जय हिंद टू ऑल, हेलो डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। मैं रिजवान खान और मेरे साथ आज हैं विवेक सर जो फिजिक्स एक्सपर्ट हैं। और आज हम लोग डिस्कशन में आ रहे हैं कि फिजिक्स वर्सेस केमिस्ट्री में आ रहे हैं हम लोग। तो विवेक सर शुरुआत करते हैं हम लोग कि आज का जो हमारा डिबेट है वो फिजिक्स वर्सेस केमिस्ट्री में है। तो बच्चे जो है ज़्यादा स्कोर किस में लाएँ, फिजिक्स में लाएँ या केमिस्ट्री में लाएँ, ये हमारा टारगेट है। टोटल टारगेट अगर देखें फिजिक्स और केमिस्ट्री का, अगर देखें तो फिजिक्स में क्वेश्चन 25 है, केमिस्ट्री में आपके 15 है। तो आपका 40 क्वेश्चन यहाँ पे आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि 40 क्वेश्चन ऑलमोस्ट 160 मार्क्स, 160 बहुत बढ़िया। तो इतना स्कोर है। तो हम लोग आप चलते हैं, ये हमारा है फिजिक्स वर्सेस केमिस्ट्री का। तो बेसिकली कोई झगड़ा नहीं है इसमें, कोई मुद्दा ऐसा नहीं है, बट ये है कि आपका स्कोर कैसे आगे बढ़े उसके लिए बात करने वाले हैं। तो विवेक सर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चों, जैसा कि सर अभी रिजवान सर आपसे बता रहे हैं कि यहाँ पे कोई फाइट नहीं होने जा रही, यहाँ पे बस हम एक जजमेंट लेंगे, आप लोगों का ओपिनियन क्या होना चाहिए, कैसे हम दोनों सब्जेक्ट को कोरिलेट करके आगे बढ़े, क्या क्या हमारे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे केमिस्ट्री को फिजिक्स को कैसे हम काउंटर बैलेंस करें। भाई फिजिक्स अकेले नहीं पढ़ना भी ठीक है, केमिस्ट्री अकेले भी पढ़ना ठीक नहीं है, दोनों पढ़ेंगे तभी तो 160 नंबर आएंगे। तो उस हिसाब से हमको यहाँ पे आगे बढ़ना है, तो उसी लिए हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। और आज की क्लास में, आज के सेशन में हम लोग आप लोगों से यही सारी बातें करेंगे और आपके ओपिनियन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो के साथ आप लोग अपना ओपिनियन भी दीजिएगा, ठीक है। फिजिक्स में बच्चे वो कौन कौन से चैप्टर फोकस करेंगे जिससे उनके इस बार के एनडीए में ज्यादा से ज्यादा स्कोर बने, उसके लिए क्या हमारा प्लानिंग होना चाहिए? सबसे पहला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही आता है कि सर कौन सा चैप्टर पढ़ लें कि भैया हमारा कल्याण हो जाए। तो सर अगर मैं बात करूं फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो एक पूरा 50% का वेटेज रखता है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी और ऑप्टिक्स। करंट और ऑप्टिक्स अगर हमने अच्छे से कर लिया तो ये मान के चलिए कि 12 से 13 क्वेश्चन ये अकेले ले लेते हैं, और बच्चे 12 से 13 क्वेश्चन न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, वर्क पावर एनर्जी, दैट्स इट। अच्छा, अगर हम यहाँ पे अगर देखें तो इसका मतलब बल्ब जल रहा है, तो इसमें दोनों काम हो रहा है। आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात की, वो भी हो गया आपका, और ऑप्टिक्स भी हो गया, तो दोनों काम साथ में हो गया। तो दोनों दो सबसे ज्यादा मेजर इंपॉर्टेंट आपका जो टॉपिक है वो ये बल्ब बता रहा है कि इससे कवर होना है आपका। तो चलिए ठीक है, तो फिजिक्स के बारे में आप जल्दी से इसके बारे में आप बताइए कि क्या क्या बच्चे होना चाहिए, उनके लिए क्या कंसेप्चुअल है, क्या निमोनिक्स होनी चाहिए, उसके बारे में सर। देखो बच्चों, जैसे सर ने आपको बताया कि हम लोग यहाँ पे आज की क्लास में डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे हम आगे बढ़ें। अब हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है, तो जो एंड मोमेंट टाइम होता है इसमें मैं फिजिक्स की बात करूँ तो फिजिक्स में 25 क्वेश्चंस, 12 से 13 क्वेश्चंस क्लास 12th, 12 से 13 क्वेश्चन क्लास 11। क्लास 12th में भी मुझे अगर प्रॉब्लम हो रही है तो मैं इलेक्ट्रिसिटी और ऑप्टिक्स के सबसे पहले थ्योरी को कंप्लीट कर लूंगा। मुझे बिल्कुल न्यूमेरिकल नहीं आता, मैं थ्योरी कंप्लीट कर लूंगा। थ्योरी कंप्लीट करने से मेरा थोड़ा सा मोटिवेशन लेवल बढ़ जाएगा। उसके बाद छोटे छोटे क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस कर लूंगा, छोटे छोटे क्वेश्चंस। अगर एक आध क्वेश्चन कोई टिपिकल भी आ गया, बड़ा आ गया, तो सर जरूरी नहीं कि हम उसे करें ही, बिल्कुल छोड़ना भी जरूरी होता है। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस करके मैं अपनी हैबिट को, जो बच्चे न्यूमेरिकल से डरते हैं कि न्यूमेरिकल कैसे अटेम्प्ट करें, स्टेप कैसे लें, वो उनके दिमाग में बात नहीं आती है। एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहूँगा न्यूमेरिकल के रिगार्डिंग, कि न्यूमेरिकल के रिगार्डिंग बच्चे क्या करते हैं कि फिजिक्स में मैंने कई बच्चों से सुना, सर न्यूमेरिकल इस बार आ गया, पिछली बार न्यूमेरिकल आ गया, क्या करें? तो न्यूमेरिकल का जो हॉरर है, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल के पीछे पढ़ना चाहिए, है ना? क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन तो सर थ्योरेटिकल आते हैं। 18 से 19 क्वेश्चन आपके थ्योरेटिकल आ जाएंगे, 6-7 क्वेश्चन न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में भी हम लोग अगर बात करें तो 1-2 क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो थोड़ा सा लेवल ज़्यादा रहेगा, उसको अपने को छोड़ना है, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट भी है, टाइम वेस्ट ना हो। बाकी न्यूमेरिकल बहुत लो लेवल का आता है सर। तो जैसा कि बच्चों आप देख रहे हैं कि इंपॉर्टेंट अगर मैं चैप्टर की बात करूँ फिजिक्स में, तो वर्क एनर्जी पावर हो गया हमारा, वर्क एनर्जी पावर हो गया। उसके बाद आपका मैग्नेटिज्म हो गया, ऑप्टिक्स हो गया, मॉडर्न हो गया, मैकेनिक्स हो गया। मैकेनिक्स कंबाइंड हमने यहाँ पे लिखा है, मैकेनिक्स में मतलब आपका मोशन इन 1D और 2D हो गया। सारी चीज़ें हमने क्लास में डिस्कस की हैं, इवन मैराथन क्लास और लाइव क्लास हमारी जा रही हैं। तो जिन भी बच्चों को प्रॉब्लम है वो इन चैप्टर के सबसे पहले क्या कर ले, थ्योरी पोर्शन कंप्लीट कर ले। थ्योरी बेटा एक बार कंप्लीट कर लोगे तो आपका एक जो होता नहीं है हमारा सेंस और मोटिवेशन लेवल, वो थोड़ा सा इंप्रूव हो जाएगा। फिजिक्स में सर, विवेक सर, मैं अब जानना चाहूंगा कि लास्ट मोमेंट पे क्या वन लाइनर उसके लिए बेनिफिट होगा? बिल्कुल होगा सर, बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा होगा वन लाइनर। तो कह सकते हैं कि एक वन लाइनर और एक फार्मूले, बिल्कुल है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो क्विक रिवीजन के लिए बेटा विवेक सर जैसे बता रहे हैं कि आपको
वन लाइनर पे सबसे ज्यादा फोकस करो, उनके न्यूमेरिकल जो है, न्यूमेरिकल पे सिर्फ एकदम जनरल वाले फॉर्मूले है ना सर? हाँ, डायरेक्ट फॉर्मूले पे जो डायरेक्ट पूछा जा रहा है, इसका वैल्यू क्या होगा, फोर्स जैसे सर पूछ लिया गया, फोर्स का फॉर्मूला मास एक्सेलरेशन डायरेक्ट पूछ लिया गया, इक्वेशन ऑफ मोशन पे v देके u देके a पूछ लिया गया। इस तरह करके डायरेक्ट क्वेश्चन पे हमें काम करना है, कोई बड़े क्वेश्चन पे नहीं करना है। जरूरत नहीं है कि मतलब बहुत ज्यादा ना हैरान ना होने ना, की। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। डिफिकल्टी लेवल की हम बात करें तो बी ऑनेस्ट, अगर मैं आप लोगों को बताऊं डिफिकल्टी लेवल, तो मैं कहूंगा कि एनडीए के फिजिक्स का डिफिकल्टी लेवल कुछ नहीं होता है। मैं फिर से कह रहा हूं, कुछ नहीं होता है डिफिकल्टी लेवल। इवन फिजिक्स भी कुछ नहीं होती है, ऑनेस्ट कह रहा हूं। फिर भी हम डरते हैं, होना भी चाहिए डर। डर नहीं होगा तो हम पढ़ेंगे नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिफिकल्टी लेवल। डिफिकल्टी लेवल की मैं बात करूं तो बहुत कैंडिडेट को प्रॉब्लम होती है न्यूमेरिकल में। न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम हो रही है, मैं फिर से बोलूंगा कि आप छोटे छोटे क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कीजिए, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपकी न्यूमेरिकल सॉल्व करने की जो स्किल होती है, जो एप्टीट्यूड होता है, वो अपने आप क्या होगा, इंप्रूव हो जाएगा। अभी आपके पास बहुत समय है। डिफिकल्टी लेवल सर अगर मैं बात करूं तो मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट पेपर बनता है। आपके 15 टू 16 क्वेश्चन यहाँ पे इजी होंगे और 4-5 क्वेश्चन यहाँ पे थोड़े से मॉडरेट लेवल के हो जाते हैं। स्ट्रेटजी की बात कर लेते हैं। स्ट्रेटजी की बात करें, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, लगातार बोल रहा हूं, जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके क्लास के नोट्स को रिवाइज कीजिए, जितना हो सके न्यूमेरिकल वन लाइनर स्टेटमेंट प्लस न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस कीजिए, बस कुछ नहीं करना है। और टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम मतलब अगर मैं आज फिजिक्स पढ़ रहा हूं 40 मिनट्स या हाफ एन आवर, तो रोज मैं हाफ एन आवर दूं, बस यार 25 क्वेश्चंस इजीली क्रैक कर लोगे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसमें है कि कॉन्सेप्ट पे आप फोकस करना है, बिल्कुल बिल्कुल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है, और कुल मिला के अपना स्पीड, टाइम मैनेजमेंट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये नहीं कि 25 क्वेश्चन में आप 1 घंटा निकाल दे रहे हैं, नहीं, फिर तो जीएटी का पूरा मामला पूरा खराब ही हो जाएगा मामला, है ना? ओवरऑल बैलेंस करके चलना है, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। तो कुल मिला के स्मार्ट स्टडी, है ना? केमिस्ट्री में तो आप जानती हैं कि केमिस्ट्री का क्या सीन है एनडीए में। तो रिजवान सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि केमिस्ट्री में 15 क्वेश्चंस आते हैं, मुझे आप एक ऐसी सलाह दीजिए कि मैं 15 में से 15 मार दूं। ठीक है। ताकि जो कमी फिजिक्स में मेरे साथ हुई जी, वो मैं केमिस्ट्री में भरपाई कर लूं। ठीक है। तो मुझे एक कोई ऐसा रास्ता बताइए। कुछ चैप्टर जिन पे फोकस आपको करना है, और खास करके कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो विवेक सर वो 100% आता है। जैसे अगर आप देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि एक हो गया एलॉय, एक हो गया ओर्स, और एक हो गया कंपाउंड। तो एलॉय, ओर्स और कंपाउंड का एक बार अभी पिछली बार एनडीए की बात करें, मतलब एनडीए फर्स्ट 2024 की बात करें अगर हम, तो उसमें 4 क्वेश्चन एलॉय से पूछा था। करेक्ट, ठीक है, 16 नंबर ऐसे आ गए। ठीक है, अकेले मतलब सिर्फ 6 एलॉय याद कर लो, बस उससे ज्यादा नहीं है। करेक्ट। तो अगर आप देखो एलॉय, अगर देखो तो एक क्वेश्चन आता है, ठीक, एक क्वेश्चन ये हो गया आपका, एक क्वेश्चन आपको ओर से मिल जाएगा, एक क्वेश्चन आपका कंपाउंड्स हो गया। ये सिर्फ एक पेज में हो जाएगा आपका, तो एक पेज से आपके 3 क्वेश्चन ये निकल गए। फिर आप देखो, अगर आपने एसिड बेस साल्ट तैयार कर लिया, किस में कौन सा एसिड है, किस में क्या है, उससे 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सेब में कौन सा एसिड है, गुआवा में कौन सा, टोमेटो में कौन सा एसिड, ठीक है। तो वो 2 से 3 क्वेश्चन, 3 इधर 3 6 हो गए। उसके बाद आप देखो सर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, मतलब डेली लाइफ में क्या यूजेज है, कि जैसे सोडियम बेंजोएट क्या है, जो है, उसके बाद ठीक है, उसके बाद जो भी पॉलीमर है ना, पीवीसी है, इसके बाद बेकेलाइट है, ये सब एप्लीकेशन, मेडिसिन है, कुछ है, तो सीमेंट है। हाँ, तो कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपका डेली लाइफ में आ गया, 6 ये 10 ये हो गया, 10 टोटल हो गया। पीरियोडिक टेबल से 2 क्वेश्चन आपका है, और उसके बाद रिडॉक्स से 2 से 3 क्वेश्चन है, एटॉमिक स्ट्रक्चर से 2 और केमिकल बॉन्डिंग से 2। इसका मतलब टोटल 15 क्वेश्चन हो गए। आपको डेप्थ में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप पहले उन चैप्टर पे फोकस कर लें जो एक पेज में आपका हो जाए, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है स्मार्ट स्टडी, जो कि सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी जानी जाती तो है। ये आप क्लास में मतलब बच्चों को करवाते हैं कि वन लाइनर है बेटा, इसको रट लेना, ये कंफर्म आएगा ही आएगा। तो मतलब अगर आपने 50 क्वेश्चन करवाए, तो ये मान के चलूं कि इस 50 से 50% प्रोबेबिलिटी तो है ही कि क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। 50 क्वेश्चन अगर करा दिया गया कि ये आना है, और बाकी ये चीजें तो बोलना थोड़ा ठीक नहीं लगता, बट हाँ ये है कि क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ज्यादातर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है, करेक्ट है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कि टॉपिक्स में क्या क्या है, बच्चों देख सकते हो आप टॉपिक कौन कौन सा है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें अगर देखें तो आप कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं, छोटे मोटे कॉन्सेप्ट होते हैं, रिएक्शंस वगैरह होते हैं, वो छोटा देख सकते हैं, और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है निमोनिक्स। देखो निमोनिक्स आपको सर आपका टाइम जो है वो रिड्यूस कर देता है, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। आपको बहुत बड़ी बड़ी चीजें जो है एकदम छोटे में कर देता है। आप जैसे
अब आप जैसे पीरियोडिक टेबल ही मुझे याद करनी है, तो उसके लिए कोई ट्रिक होती है कि जैसे फर्स्ट ग्रुप के, सेकंड ग्रुप के मुझे याद करने हैं। जैसे ऑप्टिक्स में आप सर कराते होंगे कि लेंस या मिरर में आप देखें कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें, इमेज कहाँ बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल, तो डायरेक्ट हम याद करवा देते हैं, तो बच्चे को वो डायग्राम बना के नहीं सॉल्व करना होता। ठीक है, अब आते हैं डिफिकल्टी लेवल की बात करें। हाँ, डिफिकल्टी तो सर अगर कोई बच्चा एनडीए में पहली बार एडमिशन ले रहा है, तो वो केमिस्ट्री को किस रूप में देखे, मतलब क्या उसे बहुत ज़्यादा पढ़ना है। हमने अभी कंटेंट तो देख लिया, पर क्या इस कंटेंट में मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ना है कि जो आप मुझे नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं उसी से मेरा काम हो जाएगा। कि देखिए, पहले तो अगर बच्चा क्या कर रहा है, एडमिशन लिया, जल्दी लिया है, पहली बार एग्जाम देने जा रहा है, तो अगर उसने हाई स्कूल ठीक ठाक पढ़ा होगा, ठीक है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन कर जाएगा। हाई स्कूल अगर उसने ठीक ठाक पढ़ा है, और अगर उसने थोड़ी सी तैयारी कर ली, सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के साथ अपने साथ में कोर्स ले लिया, तो डेफिनेटली फिर उसका क्वेश्चन में कहीं से दिक्कत होगा नहीं। और अगर आपके क्लासेस के वीडियोस देख लिए प्रीवियस, तो तब तो कोई दिक्कत पूरा हो जाएगा, बच्चा पूरा हो जाएगा। कॉन्फिडेंट हैं सर, हम लोग कॉन्फिडेंट हैं। और एक और चीज विवेक सर, आप चाहे ये भी पूछ सकते हैं न्यूमेरिकल पार्ट का। हाँ, न्यूमेरिकल सर, ठीक है, इक्वेशन बैलेंस करना है, एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो मैं उसका बताऊं, उसका सबसे बड़ी बात बताऊं आपको कि इंडियन न्यूमेरिकल भूल चुका है केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, तो न्यूमेरिकल ध्यान ही नहीं देना। ठीक है, तो मतलब प्लस पॉइंट हो गया बच्चों के लिए। फिजिक्स में आप न्यूमेरिकल देखो, केमिस्ट्री का देखना ही नहीं है, तो ये तो प्लस पॉइंट हो गया आप लोगों के लिए कि न्यूमेरिकल केमिस्ट्री में है नहीं। तो भैया एकदम बिंदास होके आप पढ़िए और आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं केमिस्ट्री में। थोड़ा मोड़ा कभी जैसे जरूरत, मतलब जैसे किसी बच्चों को लगता है नहीं हमने तो इंटरमीडिएट किया है केमिस्ट्री से, तो हम पढ़ के दिखाएंगे चाहे जो जाए, तो बहुत ज़्यादा अगर पढ़ना है तो बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे मोल, ये सब छोटी मोटी चीज़ें, बस इससे ज़्यादा नहीं कुछ करना है। ठीक है, तो अगर देखा जाए कि किस पार्ट पे फोकस करें, तो वो सर अगर फिजिक्स में अगर एक लाइन में अगर हम कहें तो फोकस कौन कौन सा फैक्टर है जिस पे फोकस हमें करना चाहिए। तो बच्चों में यहाँ पे फोकस की अगर मैं बात करूँगा तो दो चीज़ बोलूँगा, जैसे कि एक तो है कि बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो, और दूसरा छोटे छोटे न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस। बेसिक कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस, दैट्स इट। और बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में सर मैं क्लास में बताऊँ तो पिछले कई दिनों से हम लोग क्लास में बस हर एक टॉपिक के कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं, न्यूमेरिकल करवा रहे हैं। इवन अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में जो क्लासेस जा रही हैं सब्जेक्ट वाइज, उसमें भी अगर आप देखेंगे तो हर क्वेश्चन के साथ हम कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि मैं जो क्वेश्चन कराया वही यूपीएससी में आए, उससे मिलता जुलता सर अगर आ गया तो कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है तो मैं उसको अटेम्प्ट कर सकता हूँ। ठीक है, और कंसिस्टेंसी बेटा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, कंसिस्टेंसी ये फैक्टर जो होता है। अगर आज मैंने सर फिजिक्स पढ़ लिया, आज मैंने केमिस्ट्री पढ़ लिया, फिर हफ्ते भर बात खोल रहा हूँ और ओवर कॉन्फिडेंट हो गया कि मुझे तो आता है, तो वहाँ पे फिर दिक्कत हो जाती है बच्चों को। कुल मिला के अगर कहें, एक लाइन में कहें तो आपको स्टडी अगर करना है तो कंटिन्यूअस आपको बने रहना है। बिल्कुल, किसी भी चीज़ के लिए आप मेहनत करते हो, आप किसी भी गेम में जाते हो तो ऐसा थोड़ी कि एक महीने बाद प्रैक्टिस करने के लिए जाओ और फिर ओलंपिक खेलो, ऐसे तो होता नहीं है। तो रोज प्रैक्टिस करना, बिल्कुल डेली आपकी होना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत आएगा। सेम थिंग्स वही केमिस्ट्री में भी है। केमिस्ट्री में भी आपको जो नोट्स है वो तैयार, पीवाईक्यू आपका तैयार, वन लाइनर आपका तैयार, बस इतना तैयार हो गया, देन आपका 40 जो क्वेश्चन आपके हो रहे हैं, 40 क्वेश्चन 160 मार्क्स। ठीक है, बहुत ज्यादा नंबर होता है। और हम लोग बहुत सारे सेशन ऐसे भी कराएंगे जो केमिस्ट्री और फिजिक्स का जो है कॉम्बिनेशन हो, ठीक है, एकदम झोल बना के एकदम पूरा करके रैंडम, कि कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये भी हम लोग की स्ट्रेटजी रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि जैसे अभी देहरादून सेंटर हमारा है, लखनऊ सेंटर है, वो कहीं किसी जगह भी आप एडमिशन ले सकते हैं, तो आपके लिए बेनिफिट होगा। ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन एंड बाइलिंगुअल। हाँ बिल्कुल, ऑफलाइन ऑनलाइन, और साथ में जो हिंदी मीडियम के बच्चे मुझे इस समय देख रहे हैं, सर को देख रहे हैं, तो हिंदी में भी हमारे सारे बैच चलते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पे आपको जो सुविधा लगे उस तरह आप ऑप्ट कर सकते हैं। अच्छा, अगर कांटेक्ट करना है आपको तो centuriondefenseacademy.com पर जा सकते हैं, या हेल्पलाइन नंबर भी सर 979594 या फिर आप डायरेक्ट वॉक इन भी कर सकते हैं हमारे होम ब्रांच लखनऊ या देहरादून में। ठीक है, तो फिर यहीं तो पे हम लोग आशा करते हैं कि बच्चों को कुछ पसंद आया होगा, कि समझ में आया होगा। हाँ बिल्कुल, कमेंट जरूर करना, समझ कर सकते हैं। उसके बाद कोई सजेशन अगर आपका, तो आपका सजेशन का वेलकम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाकी नए वीडियो में मिलते हैं हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, थैंक यू। जय हिंद स्टूडेंट्स।
डियर एस्पिरेंट्स, क्या आप भी 2025 एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं अपने पहले प्रयास में? तो आज ही एनरोल करें सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के रिटन प्लस एसएसबी कोर्स में, जो आपको देने वाला है रेगुलर क्लासेस, फ्री स्टडी मटेरियल, ट्रेन्ड फैकल्टीज, एक्सपर्ट्स ऑफ द एसएसबी पैनल, फ्री एसएसबी कोचिंग, इंडिया लार्जेस्ट जीटीओ ग्राउंड के साथ में डाउट क्लियरिंग सेशंस, वीकली मॉक टेस्ट, रिगरस प्रैक्टिस। ये एक ऐसा संस्थान है जहां हम आपको A to Z प्रिपरेशन कराते हैं और आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी की कड़ी तैयारी कराते हैं। प्राउडली ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3, 4 जैसे रैंक्स देने वाली सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी आपको वेलकम करती है टू जॉइन आवर अपकमिंग कोर्सेज फॉर योर एंड एग्जाम प्रिपरेशन। Please call on 9795977776 for more information. Thank you, Namaskar and Jai Hind.